आप सबको मेरी तरफ से ओम काली। आज हम बात करेंगे माँ कुंडलनी की। जब हमारा जन्म होता है तो महादेव स्वरूप आत्मा हम में आके विराजमान होती हैं और माँ गौरी रूप कुंडली शक्ति हमारे मूलाधार में विराजमान हो जाती हैं। तो कुंडली माँ हमारे मूलाधार में सर्प के आकार में 3 और आधा आकार लेके बैठी हैं और वो शुभ स्थिति में रहती हैं। अब ये जो सारी हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, ये हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। हमारी जो मानवीय चेतना है उसका जो सर्वव्यापी ईश्वर चेतना है, जिसको ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डिवाइन कॉन्शियसनेस से मिलन भी कहा जाता है कि मानवीय चेतना का सर्वव्यापी ईश्वरीय चेतना से मिलन होना, और ये संभव है हमारी कुंडलिनी माँ की जागृति से। तो कुंडलिनी माँ की जो महत्व है उनका, तो जो उनके बारे में जानते हैं वो तो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कुंडलिनी माँ का हमारे जीवन में, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, ईश्वर से हमारे मिलन में, हमारे प्रबोधन में, हमारी मुक्ति में कितना बड़ा योगदान है। उनके बगैर तो संभव ही नहीं है कि उनके आशीर्वाद के बिना हम ये सब जो स्थिति है प्राप्त कर सकें। और जो लोग नहीं जानते माँ कुंडलिनी का महत्व, उनको मैं ये एक हमारे जीवन से जुड़ी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई बच्चा 20-25 साल का हो जाता है तो वो अपना घर छोड़ के दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ उसको कोई नौकरी या कोई व्यवसाय या व्यापार करना आरंभ करता है। अब वो दूसरे शहर में रहता है, तो अब जो घर में वो अपना रहता है वहाँ पे उसको अपने सारे कार्य करने होते हैं। अपना भोजन भी बनाना पड़ता है, घर की सफाई करनी पड़ती है, बर्तन धोने पड़ते हैं, सब्जी भी लानी पड़ती है, अपनी नौकरी भी देखनी पड़ती है, अपना काम भी करना पड़ता है। तो जब उसको अपने घर में रहते हुए इतने सालों में जो सारी सुविधाएं मिली थी कि घर के सारे कार्य उसकी माँ और उसके पिता कर दिया करते थे कि उसको पता ही नहीं चलता था उनके बारे में, अब जब इन सब चीज़ों का उसके ऊपर कार्य का जो बोझ आता है तो 6-8 महीने बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी माँ को एक संदेशा भेजता है कि माँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है, कृपया मेरी मदद करो। अब देखिए, जैसे ही बच्चे का माँ को संदेश जाता है, माँ और पिता अगले दिन ही उसके शहर पहुँच जाते हैं, उसके घर पे पहुँच जाते हैं, और पहुँचते ही उसकी सारी जिम्मेदारियाँ फिर से उसके माँ और पिता अपने ऊपर ले लेते हैं। उसकी माँ उसके सारे बर्तन धोने देती है, उसके लिए खाना बनाती है अच्छे से, उसके पिताजी बाहर से सब्जी लाने का काम, उसके बिल जमा करने का काम, जो भी उसके भौतिक काम है, उसके माँ बाप पूरी जिम्मेदारी उसकी ले लेते हैं और उसका जीवन फिर से जैसे पहले था आनंदमय हो जाता है कि उसको तो बस अपना कार्य देखना है, बाकी सब काम तो पीछे से माँ बाप देख ही रहे हैं। ठीक इसी तरह से माँ कुंडलिनी का भी हमारे जीवन में महत्व है कि जब हम अपने जीवन को जीते हुए जीवन की परेशानियों से, रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और तब हमारे अंदर ये शुद्ध इच्छा आती है कि हे प्रभु, तुम मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे ये जीवन नहीं संभल पा रहा है, मैं पूरा तनावग्रस्त हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा कमा के भी मैंने देख लिया कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे कृपया मुझको कोई रास्ता दिखाओ। और जब ये शुद्ध इच्छा के साथ हम सही विधि का पालन करते हैं, सही आध्यात्मिक प्रणाली का पालन करते हैं और हमारी कुंडलिनी माँ जागृत हो जाती हैं, तो वो हमारे जब चक्रों का भेदन करती हैं, तो हमारी सारी की सारी परेशानियाँ, हमारी सारे जो रोग हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं जीवन में, सब ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और जहाँ माँ गौरी हैं वहाँ तो महादेव होंगे ही होंगे। तो हमारे जो ये परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वरी हैं, जब ये पूरी तरह से शक्तियाँ कार्यान्वित हो जाती हैं तो हम जीवन का फिर से आनंद लेने लग जाते हैं। तो यही है माँ कुंडलिनी की हमारे जीवन में महत्व। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले कि हमें माँ कुंडलिनी की जो शक्ति को समझना है
और उनको कार्यान्वित करना है, क्योंकि जब तक वो कार्यान्वित नहीं होंगी तब तक हमारा ईश्वर संग एकीकरण स्थापित नहीं हो पाएगा। अब मां कुंडलिनी को हम इस तरह से समझें कि मां कुंडलिनी स्वयं प्रकाश है। अब अध्यात्म में प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश का मतलब है सत्य। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। तो जो सत्य है, जो ईश्वर है, जब वो हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर जो अंधकार है, अंधकार रूपी अज्ञान है, वो हट जाता है। तो हमारे अंदर पूरी तरह से ईश्वर का प्रकाश फैल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये मां कुंडलिनी का तत्व है। वो स्वयं सत्य है, वो स्वयं ईश्वर है। वो जब हमारे सब चक्रों का भेदन करती हैं तो हमारे चक्रों को के जो तत्व है उनको जागृत कर देती हैं, उनको प्रकाशमान कर देती हैं। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी अवगुण है, जो भी चीजें हमारे को ईश्वर से दूर रखती हैं, उस अज्ञानता को, उस अंधकार को उनके कार्यान्वित होने से ही वो सब मिट जाता है। ये अपने आप ही घटित होता है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता है। अगर हम उस उदाहरण पे वापस आए जहां उस बच्चे का सारे कार्य उसके माँ बाप देख रहे थे, तो उससे कोई उसके ऑफिस में पूछे कि भाई तुम्हारा काम कौन करता है घर का? तो कहते मेरी माँ कर देती है। तुम्हारे बाहर के काम कौन करता है? मेरे पिता कर देते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। तो हम उस स्थिति में जाते हैं कि जब हमारे अंदर ये समझ आती है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो परम पिता परमेश्वर और परमेश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं हमारे जीवन में। ये जो परम ज्ञान हमारे अंदर आता है तो क्या होता है? हमारे अहम का क्षय हो जाता है, हमारा जो अहंकार है उसका अंत हो जाता है। इसको हम जब हम आज्ञा चक्र पे आएंगे तो और विस्तार से समझेंगे, लेकिन ये जरूर समझ लें कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, जहां पे अहंकार हमारी साधना को परेशान करता है हमारे को, क्योंकि कुंडलिनी मां को आज्ञा चक्र का भेदन करके ही सहस्त्रा तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमारे अहंकार का क्षय होना आवश्यक है। और ये मां कुंडलिनी की ही तत्व है, मां की ही कृपा है कि वो जब हमारे आज्ञा चक्र में आती हैं, जब वो हमारा शुद्धिकरण करती हुई आती हैं हर चक्र का, तो हमारे अंदर ये चीज समझ में आ जाती है कि हम कुछ भी नहीं है। ये जो हम मैं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम सब कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मां ही कर रही है, महादेव कर रहे हैं। तो इसका जो ज्ञान है, जब ये हमारे अंदर स्थापित होता है तो हमें समझ में आता है कि सत्य वास्तव में है क्या। इसको हम एक और अच्छे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो हमारी शुद्ध इच्छा है वो एक चिंगारी का काम करती है। जैसे एक गाड़ी है, वाहन है, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं, जब सेल्फ लगाते हैं, तो क्या होता है? एक चिंगारी बनती है जो इंजन को स्टार्ट करती है और फिर वो वाहन चलने लग जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारे अंदर शुद्ध इच्छा आती है ईश्वर से जुड़ने की, ईश्वर संग एकीकरण की, प्रबोधन की, तो मां कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो समझिए कि हमारा जीवन का जो इंजन है वास्तव में अब चालू हुआ है। अब हम सही तरीके से जीवन को जीना शुरू करेंगे। और जब हमारा मां कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो जाती है तो परम पिता परमेश्वर महादेव जो आत्मा स्वरूप हमें बैठे हुए हैं, तो हम आत्मा स्वरूप बन जाते हैं। तो हमारी जो वाहन का स्टीयरिंग है, जो उसको चलाने वाले हैं, वो महादेव स्वयं बैठ जाते हैं वहां पे। हमारी आत्मा ही हमारे जीवन का संचालन शुरू कर देती है। अभी तक क्या था? अभी हम चला रहे थे, अभी मैं चला रहा था, और जहां हम चला रहे थे, जहां हमारा मैं फंसा हुआ था, वहीं हम ईश्वर से दूर हो गए थे। वही हमारी सारी परेशानियों का कारण बन गया, वही हमें जीवन के सत्य से दूर ले गया। और जब परमात्मा ही हमारी गाड़ी चलानी शुरू कर देते हैं तो हम केवल एक आनंद लेने वाले ही स्वरूप बन जाते हैं, जिसे कहते हैं परमानंद। तो इस मोह के अंत के बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है।
जीते जी। मरने के बाद मोक्ष मिले ना मिले हमें पता नहीं है, लेकिन जीते जी तो हम उस परमानंद की स्थिति को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं मां कुंडलिनी की कृपा से। तो मां कुंडलिनी का इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, वो हमारे लिए समझना और उसको पूरी तरह से उतारना अपने अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो मां कुंडलिनी को कैसे जागृत करना है, उसके लिए कुछ लोगों ने साधना बताई है, कुछ ध्यान का माध्यम बताते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे सामने आओगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कोई रास्ता भी गलत है, सबकी अनुभूतियां हैं, सबको कुछ ना कुछ मिला है, तो सभी मार्ग अच्छे होंगे, लेकिन शिव काली बोध में हमें कुछ नहीं करना। ये महादेव और मां काली की कृपा से जब हम साधना करते हैं, अपना शुद्धिकरण करते हैं, हम आध्यात्मिक प्रणाली का अनुसरण करते हैं, जो सही विधि है उसका अनुसरण करते हैं, तो मां काली महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, इन सभी दिव्य ईश्वरीय की कृपा से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जब जागृत होती है तो हम अपने हाथों की हथेलियों से, हम अपने सहस्त्रार से ठंडी ठंडी हवा महसूस करने लग जाते हैं। हम अपने अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे को गुस्सा आता था, हमारे को अपना एक मन विचलित होता था, हमारी परेशानियां थी, हमारे स्वभाव में ये बदलाव आने लग जाता है। हम सोचते हैं हाँ परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मां कुंडलिनी जागृत हो गई हैं, वही सब कुछ कर रही हैं। तो हम एक आनंदमय जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो यही हमारा एक आनंद है मां कुंडलिनी की कृपा से जो हमें मिल सकता है। तो हम इसको साधना के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करें। आप सबको मेरी तरफ से ओम काली।